जिज्ञासु विद्यार्थीगण शुभेच्छा। लैंग्वेज क्रक्स नामक इस चैनल के माध्यम से मैं आपको अभी वर्ब फॉर्म्स के बारे में बताने जा रहा हूँ। वर्ब के फॉर्म्स, इसके पिछले वीडियो में आप सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट के बारे में भली भांति आपको बताया गया है, केवल उसको अभी समझने के लिए, फाइंड आउट करने के लिए कि कैसे आप कन्फर्म होने कि सब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट है कि कॉम्प्लीमेंट है। और उसमें बहुत सारी बातें, माइक्रो स्टडी की बातें बाकी है, लेकिन सब एक ही दिन ये नहीं हो सकता। एक घंटे, दो घंटे का वो सब चैप्टर है, लगातार बोला जाए तो 1 घंटे में शायद समाप्त हो, लेकिन जरूरी चीजें बताई गई हैं। प्रयास में ऐसा किया। अभी आपके सामने एक बहुत बड़ी चुनौती है वर्ब फॉर्म्स। बच्चे डिस्टर्ब हो जाते हैं कि ये वर्ब फॉर्म्स कैसे याद करूं। हजारों हजार क्रियाएं हैं, गो वेंट गॉन, राइट रोट, रिटन, स्लिप स्लेप्ट स्लेप्ट, लुक लुक्ड लुक्ड, वाक वाक्ड वाक्ड, इस तरह के हजारों क्रियाएं हैं। तो आपके जीवन में बहुत सारा काम है, फिजिक्स भी पढ़ना है, मैथमेटिक्स भी पढ़ना है, हिंदी भी पढ़ना है, संस्कृत भी पढ़ना है, घर में नहाना, खाना, आराम करना, खेलना, बहुत सारे काम हैं। तो सब काम छोड़ करके हम वर्ब फॉर्म्स पर नहीं पढ़ जाएं, केवल याद करें। ये बहुत भारी चैलेंजिंग सब्जेक्ट हो जाता है विद्यार्थियों के लिए कि ये 5000 वर्ब फॉर्म्स मैं कैसे याद करूं। इसको मैं तरीका आपको बताता हूं कि कम स्ट्रेस दे करके और कम समय में, घंटे, 2 घंटे, 3 घंटे में इस वर्ब को कैसे हम कमांड कर लेंगे, इस पर अपना कैसे आधिपत्य जमा लेंगे वर्ब फॉर्म्स पर, इसका मैं स्टडी का तरीका बताता हूं कि आप कैसे लर्न करें, कैसे पढ़ें। ये वर्ब फॉर्म्स सबसे जरूरी चीज है। तो आइए इस ब्लैक बोर्ड पर हम देखते हैं कि वर्ब फॉर्म्स को हम कैसे समझें और कैसे जानें, कैसे परफेक्ट करके हम इसको जान लें कि कैसे इसको देखा जाए। वर्ब फॉर्म्स ये 2 तरह के होते हैं। पहला इसको बोलते हैं रेगुलर वर्ब, रेगुलर, और ये सेकंड होता है इर्रेगुलर, रेगुलर और इर्रेगुलर। इसका हिंदी आप लिख सकते हैं नियमित, नियमित, यह नियम से चलता है और इसका कोई नियम नहीं है, अनियमित, अनियमित, इसी को रटना होता है। यही याद कर, रियल में याद करने वाला चीज ये है, ये नहीं है। इसको तो ऐसे ही आप अलग कर देंगे। ये अनियमित, यही आपको अधिक डिस्टर्ब करता है। अगर नियमित और अनियमित वर्ब को एक में मिला के आपको दे दिया जाए, कहा जाए कि याद कीजिए, तो इमेजिन कीजिए कितनी बड़ी वो कागज होगी। वो कागज होगी कम से कम 2 किलोमीटर लंबी। वर्ब का फॉर्म से याद करने के लिए 2 किलोमीटर लंबी आपको पतली कागज होगी, जिस पर आप लिखेंगे। और ये बहुत बड़ा चैलेंजिंग वर्क है, ऐसा नहीं होता है, नहीं आप याद कर सकते। कैसे याद होगा, किस तरह से, मैं उसी का तरीका बता रहा हूं। केवल आप 126 वर्ब याद कर लें। कितना? 126 याद कर लेंगे तो बाकी सब, ये सब आसान है। इसको मत रटिए, इसको रटिए। तो देखते हैं, जिस वर्ब के सेकंड और थर्ड फॉर्म में DID लग जाए, किसी भी वर्ब के फोर्थ और फिफ्थ फॉर्म में तो ING और SIS लगता है, वो सभी जानते हैं। फोर्थ फॉर्म में ING और फिफ्थ फॉर्म में S या ES। लेकिन किसी भी वर्ब के सेकंड और थर्ड में D या ED अगर लग जाए तो वह रेगुलर वर्ब है। इसको वीक वर्ब भी कहते हैं, कमजोर क्रिया है, ये जोड़ तोड़ मान जाती है। आप अगर सफिक्स कुछ DID डालते हैं, मॉर्फिम्स, तो ये आप सपोर्ट कर लेती है, मान लेती है। लेकिन इसमें अगर मिलाएंगे D और ED तो नहीं सपोर्ट करेगी, ऑलरेडी बना बनाया होता है। इसको रटने का है, इसमें कोई बुद्धि आपकी काम नहीं करेगी ना, इसका कोई कंसेप्ट है। D या ED अगर लगा हो, जैसा मान लीजिए लुक है, तो लुक को क्या कहेंगे, रेगुलर वर्ब है कि इर्रेगुलर है? तो लुक जो है रेगुलर है, क्योंकि इसके सेकंड में ED लगता है, थर्ड में भी ED लगता है। वाक है, वाक रेगुलर है कि इर्रेगुलर है, कैसे हम समझेंगे? तो इसके सेकंड में ED लगता है, थर्ड में भी ED लगता है, रेगुलर। तो इसको नहीं याद करेंगे, याद करेंगे, हाँ ये याद करेंगे इसको, अनियमित को, इर्रेगुलर को। इर्रेगुलर 3 फैकल्टी का होता है, 3। फर्स्ट है ईट, एट, ईटन। ये 65 होते हैं, 65।
मैं गिना हूं, हो सकता है कि आप गिने, संग्रह करें, बुक में लिखा हुआ है, किताब से संग्रह करें तो हो सकता है कि 5 अधिक हो जाए, लेकिन मैं प्रयास किया हूं। ये 65 मुझे मिला, जो तीनों 3 तरह के होते हैं, एक दूसरे से कोई सिमिलरिटी नहीं है। ईट, एट, ईटन, सेकंड फैकल्टी है, 3 में 2 एक जैसा होगा। सीट, सैट, सैट, ये 2 एक जैसा है। ये 44 होते हैं, 44। प्रयास करके मैं किताबों को खोल करके 2-4-5 किताबों को खोल करके मैं देखा, ये 44। और ये तीसरा फैकल्टी है, तीसरा प्रकार है, तीनों एक जैसा होता है। पुट, 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 ऐसे बहुत होते हैं। सट, 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 कट, 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 ये 17 होते हैं, 17। इसको आप जोड़ देंगे तो 126, 126 वर्ब अगर आप कैद कर लिए, अपनी मुट्ठी में कर लिए, रट गए अगर इसको 126 को मात्र, तो बाकी को क्या जरूरत है। उस लिस्ट से जब बाहर आपको मिलने लगे, उस लिस्ट से आउट मिलने लगे, तो समझ जाइए कि रेगुलर है। DID लगा दीजिए, सेकंड में DID, थर्ड में DID लगा दीजिए। ये वर्ब अधिक हैं, हजारों हजार ये हैं, तो बताइए आप ये हजारों हजार आपको वर्ब याद करने की क्या जरूरत है। आप केवल 126 याद कर लीजिए और उसमें से इस लिस्ट से जो बाहर आता है उसको रेगुलर समझ लीजिए, रेगुलर समझ लीजिए, उसमें डी और ईडी लगा लीजिए। इससे अब आसान तरीका वर्ब याद करने का कुछ नहीं हो सकता। मैं देखा हूं ऐसा होता है। बहुत से विद्यार्थी हैं, काफी पढ़ लिख जाते हैं, लेकिन मुख्य मुख्य जो क्रियाएं होती हैं, गो, वेंट, गॉन, राइट, रोट, रिटन, स्लिप, स्लेप्ट, स्लेप्ट, ब्रेक, ब्रोकन, कुछ क्रियाओं को छोड़कर 50 वर्ब का उनको रूप याद है, 50 से अधिक याद नहीं, और उसी में पूरी अंग्रेजी पढ़ जाते हैं, न जाने कैसे पढ़ जाते हैं। वर्ब तो अनंत हैं, खाना पीना, जाना, हंसना, रोना, उठना, भागना, देखना, सूंघना, विचार करना, तरह तरह की क्रियाएं हैं। उसमें से कुछ रेगुलर हैं, कुछ इरेगुलर हैं। कुछ क्रियाओं के सेकंड और थर्ड में DID लगता है, कुछ में डी और ईडी नहीं मानता है, वो ऑलरेडी बना हुआ होता है, उसको रटना पड़ता है। ये सारी क्रियाओं को अगर एक में मिला करके और जोड़ दी जाए तो क्रियाओं की एक लंबी कतार हो जाएगी। तो आपको टेंशन होगा कि ये कैसे याद हो। तो याद करने का सबसे आसान तरीका मैं बताया हूं कि मात्र 126 आप याद करें। इरेगुलर को, स्ट्रॉन्ग वर्ब को याद कर लें, इसको स्ट्रॉन्ग वर्ब बोलते हैं, मजबूत क्रिया है। इरेगुलर का दूसरा नाम स्ट्रॉन्ग है, और रेगुलर का दूसरा नाम है वीक। ये कमजोर क्रिया है, आपके जोड़ तोड़ को मान जाती है, DID को सपोर्ट कर लेगी, और ये कोई सपोर्ट नहीं मानती है, ये ऑलरेडी बना होता है। तो इसी को रखने का चीज है। तो आपको टेंशन है मात्र 126 ही रटने का, हजारों हजार क्रिया रटने का आपको टेंशन नहीं है। तो उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको समझ में आ गया होगा। अगर बहुत अच्छा कन्विंसिंग लगा हो, अच्छा लगा हो, आप अगर खुश हो, तो प्लीज जरूर आप इसको सब्सक्राइब करके और लाइक करेंगे। थैंक यू वेरी मच।